एसएससी एमटीएस कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा आयोजित किए जाने वाली महत्वपूर्ण परीक्षा में से एक है, जिसका आयोजन विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और कार्यालयों में ग्रुप सी और डी पदों पर भर्ती के लिए किया जाता है, जिसमें 10वीं पास विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। ये उन युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है जो कम उम्र में ही सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं। एसएससी एमटीएस परीक्षा 10वीं पास विद्यार्थियों के द्वारा भारत में सबसे अधिक भाग लेने वाली परीक्षाओं में से एक है, जिसमें लाखों की संख्या में उम्मीदवार आवेदन करते हैं। कई विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो इसके बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से वह इस सरकारी नौकरी को पाने में वंचित रहते हैं। इसीलिए यह आवश्यक है कि आपके पास इससे जुड़ी सभी जानकारी हो। आज हम एसएससी एमटीएस से जुड़ी सभी जानकारी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे आप एग्जाम के लिए अच्छी तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको और भी सरकारी नौकरी की जानकारी के साथ साथ बिजनेस आइडिया भी मिलते रहे। इसमें हम सबसे पहले बात करें कि एमटीएस का फुल फॉर्म क्या होता है। एमटीएस की फुल फॉर्म मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जिसमें एसएससी की फुल फॉर्म स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जिसकी हिंदी फुल फॉर्म कर्मचारी चयन आयोग है। एसएससी एमटीएस का एग्जाम ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाता है, जिसका पैटर्न कुछ इस प्रकार है। ऑनलाइन पेपर वस्तुनिष्ठ या बहुविकल्पीय प्रकार का होगा। इस परीक्षा में केवल एक पेपर होगा। प्रश्न पत्र 2 भागों में विभक्त होगा। भाग 1 केवल क्वालिफाई करना होगा, जबकि कट ऑफ भाग 2 के अनुसार बनाई जाएगी। यदि आप भाग 1 में पास नहीं होते हैं तो आपको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। भाग 1 में केवल गणित और रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक भाग के लिए आपको 45 मिनट का समय दिया जाएगा। दोनों भाग के लिए कुल मिलाकर 90 मिनट हो जाएंगे। भाग 1 में गणित से 20 प्रश्न 60 अंकों के लिए तथा रीजनिंग के 20 प्रश्न 60 अंकों के लिए, जबकि भाग 2 में सामान्य ज्ञान से 25 प्रश्न 75 अंकों के लिए और अंग्रेजी के भी 25 प्रश्न 75 अंकों के लिए पूछे जाएंगे। भाग 1 में किसी भी प्रकार का नकारात्मक अंकन का प्रावधान नहीं है, जबकि भाग 2 के लिए गलत उत्तर पर 1 अंक काट लिया जाएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा। अगर आप एग्जाम को पास कर लेते हैं तो सबसे मेन बात यह आता है कि हमें सैलरी कितना मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, एसएससी एमटीएस पद पर मूल वेतन 18,000 रुपये होगा। एसएससी एमटीएस पद पर भर्ती होने के बाद महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, यात्रा भत्ता, पेंशन स्कीम, मेडिकल सहित अन्य भत्ते मिलेंगे। इसके बाद हम आपको बता दें कि इसमें कौन कौन सी पोस्ट आपको मिल सकती है। एसएससी एमटीएस में विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है, जिनका मुख्य कर्तव्य विभिन्न विभागों के दैनिक कार्यों को करना होता है, जिसमें पहला है चपरासी, दफ्तरी, जूनियर गेस्ट स्टेटनर, ऑपरेटर, जमादार, चौकीदार, माली और सफाई वाला इत्यादि पदों पर भर्ती होती है। दोस्तों, बहुत से विद्यार्थी इस बात से कंफ्यूज होंगे कि इसकी तैयारी कैसे करें, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि परीक्षा की तैयारी शुरू करने से पहले सिलेबस को जरूर देख लें, फिर उसी अनुसार पढ़ाई की स्ट्रेटेजी बनाएं। आपको नियमित रूप से पढ़ना आवश्यक है, जिससे आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। जिस भी विषय में आप खुद को कमजोर महसूस करते हैं, उसकी तैयारी के लिए ज्यादा समय दें। मैथ्स और रीजनिंग विषयों पर ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि इनमें आप अच्छा स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। नियमित रूप से मॉक टेस्ट देना प्रारंभ करें। इससे आपकी प्रश्न सोल्व करने की स्पीड बढ़ेगी और आपको अपनी तैयारी का पता चलेगा। पिछले साल के प्रश्न पत्र को हल करें। परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए अच्छी बुक्स का चयन करें। करंट अफेयर्स के लिए नियमित रूप से न्यूज़पेपर पढ़ें। अगर आप चाहे तो कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन माध्यम से भी परीक्षा की तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने आपको एसएससी एमटीएस से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए उपयोगी साबित होगी और आपको अपने सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई भी सवाल हमसे छूट गया हो या कोई भी सुझाव देना चाहते हो तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हम जल्द से जल्द उसका रिप्लाई करने का प्रयास करेंगे।